इसमें मेंस हो या प्रीलिम्स हो, सब कुछ अनऑर्थोडॉक्स टाइप का था पूरा। तो उसके लिए थोड़ा होलसम कवरेज चाहिए। केवल प्रीलिम्स और लूसेंट और घटना चक्र वाला टाइम अब चला गया। 69 में भी हमें देख सकता है कि अब वैसा सीन तो रहा नहीं, तो आपको पूरा तैयारी इंटीग्रेटेड लेके चलना होगा। ठीक है, एस्पिरेंट वेब सीरीज़ था, उसके बाद से तो मतलब एक फुल एंड फाइनल डिसाइडेड हो गया था कि ठीक है इस तरफ जाना है। वेब सीरीज देखकर आपको एकदम कि मेंस में तो मैंने यहीं से क्लास प्रोफेशन में क्लास किया था, तो वहाँ पे थोड़ा ये कवरेज ज़्यादा लेके चलता है, उस चीज़ ने हेल्प किया। अगर मैं ट्रेडिशनल पैटर्न पे चलता कि हाँ वही गिने चुने 90 क्वेश्चन है, उन्हीं को प्रिपेयर कर लो जाके लिखाओ, तो फिर नहीं हो पाता। मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर मुझे अभी भी याद है, क्लास में सर ने बोला था ये पढ़ लो, हम लोग बोले थे सर आता नहीं है इससे कोई क्वेश्चन, लेकिन सर ने करा दिया। और 69 में मैं लिखी 68 में लिखी इसीलिए पाया क्योंकि वो सर तक बातें थोड़ी थोड़ी याद है, अदरवाइज़ वही क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आ जाता फिर। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई ऐसे तो पापा इंडियन एयरफोर्स में से रिटायर्ड है, तो ऑल ओवर इंडिया ही पढ़ाई होती रही मेरी। ग्रेजुएशन NIT जमशेदपुर से था जी। 16 साल वैसा साइंस वाला ही एजुकेशन चला, इधर आर्ट्स पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और बोलते हैं ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट को कि जब कहाँ पढ़े, यहीं पढ़े या खुद से पढ़े? नहीं पढ़े, मतलब जब से ये स्पेशली ये क्वालिफाइंग हुआ ना, तो राहुल सर जिस तरह यहाँ पे पढ़ाते थे वो ऐसा था कि आपका ऑप्शनल भी निकल जाए कि लेक्चर आपने स्टार्ट कर दिया, तो बाई द टाइम अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक आप उसे पॉज नहीं कर रहे, दैट मीन्स आप ऑनलाइन से जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि बीच में रुक के थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं तो वो तब दिक्कत हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। BPSC 68वीं का कल शाम रिजल्ट घोषित किया गया। आपको बता दें कि 322 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए। हमारे साथ हैं गया के रहने वाले मयंक हैं, और आपको बता दें कि SC ST वेलफेयर ऑफिसर में इनका चयन हुआ है। अपने कोचिंग परफेक्शन IAS में आए हुए हैं, जहां से इन्होंने शुरुआत से लेकर अपने रिजल्ट तक पढ़ाई किया है। इनसे ही बात करते हैं। मयंक, कौन सा अटैम्प्ट था आपका और क्या एक्सपेक्ट किए थे कि आपका इस बार फाइनल हो जाएगा? सेकंड अटेम्प्ट था, इससे पहले 67 दिया था, और एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, बट हो गया। थोड़ा सर लोगों का था, सपोर्ट था, गाइडेंस था, तो उस वजह से बहुत बेनिफिट मिला उस चीज़ का। अच्छा, मयंक की बताइएगा, तैयारी का आपको कहाँ से ये आया, इंस्पिरेशन आया, कब से आप तैयारी में लगे, इसको ज़रा लेकर बताएं आप। And देखिए, एस्पिरेंट वेब सीरीज़ था, उसके बाद से तो मतलब एक फुल एंड फाइनल डिसाइडेड हो गया था कि ठीक है इस तरफ अच्छा, जाना है। वेब सीरीज देखकर आपको एकदम हाँ, ये आया? मतलब मन में था कॉलेज टाइम से ही, अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद और जोश आ गया था, वैसा टाइप सीन था। फिर यहाँ आया तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। स्टार्टिंग से जैसा जैसा सर लोग कराते गए वैसे करते गया। यहाँ परफेक्शन में? हाँ, परफेक्शन में 2 अगस्त 2021 में मैंने ज्वाइन किया था परफेक्शन। और फिर अपने ही नोट्स में वैल्यू एडिशन करता था, जो धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आती हैं जैसे जैसे प्रिपरेशन में जाता है, तो उन चीज़ों का एडिशन किया और हो गया फिर उसी वजह से। मयंक, आप जो 67वीं और 68वीं की बात कर रहे हैं, ये अभी तक का नए स्वरूप में, और कहा जाए तो एक तरह से टफ BPSC का PT मेंस ये सब रहा। तैयारी का रणनीति कैसे बनाएं आप PT को लेकर, क्योंकि 67वीं में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था, और 68वीं पहली बार निगेटिव आया इसमें। देखिए, ये तो था कि 68 बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और डाइसी नेचर का था। इसमें मेंस हो या प्रीलिम्स हो, सब कुछ अनऑर्थोडॉक्स टाइप का था पूरा, तो उसके लिए थोड़ा होलसम कवरेज चाहिए। केवल प्रीलिम्स और लूसेंट और घटना चक्र वाला टाइम अब चला गया। 69 में भी हम ये देख सकते हैं कि अब वैसा सीन तो रहा नहीं, तो आपको पूरा तैयारी इंटीग्रेटेड लेके चलना होगा। कि और एक चीज़ मेंशन करूँगा, न्यूज़पेपर और मंथली मैगज़ीन का यूज़ बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर ही एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू तीनों में बहुत हेल्प करता है। अच्छा। वो इंटरव्यू में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, न्यूज़पेपर ने बहुत बेनिफिट दिया है। तो ये चीज़ है। बाकी मेंस में तो मैंने यहीं से क्लास परफेक्शन में ही क्लास किया था, तो वहाँ पे थोड़ा ये कवरेज ज़्यादा लेके चलते हैं, उस चीज़ ने हेल्प किया। अगर मैं ट्रेडिशनल पैटर्न पे चलता कि हाँ वही गिने चुने 90 क्वेश्चन है, उन्हीं को प्रिपेयर कर लो जाके लिखाओ, तो फिर नहीं हो पाता। जैसे कि आप बता रहे हैं कि गिने चुने नहीं, अलग में एक्स्ट्रा में क्या आपको नज़र आया? जैसे कि इस बार जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस है, तो उससे कवरेज बहुत बढ़ गया। पहले टॉपिक फिक्स थे, अगर आर्ट एंड कल्चर आ रहा है तो पाला मौर्य इन्हीं से आना है। अब केव आर्किटेक्चर भी आ रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर भी आ रहा है, तो यहाँ मतलब सर लोग थोड़ा डाइवर्स लेके चल रहे थे, ये सारे एंगल्स कवर कर। माना कि उस वक्त पढ़ते वक्त हमें लगता था कि यार ये ज़रूरी है नहीं, वो एग्ज़ाम में पता चला कि नहीं ज़रूरी तो है ये। तो उस चीज़ ने बहुत हेल्प किया। मतलब टेम्पल आर्किटेक्चर मुझे अभी भी याद है, क्लास में सर ने बोला था ये पढ़ लो, हम लोग बोले थे सर आता नहीं है इससे कभी क्वेश्चन, लेकिन सर ने करा दिया। और 69 में मैं लिखी 68 में लिखी इसीलिए पाया क्योंकि वो सर का बातें थोड़ी थोड़ी याद आ रही थी, अदरवाइज़ वही क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ के आ जाता फिर। तो इसीलिए जितना कवरेज आप ज़्यादा लेकर चलना है अभी बच्चों को, उतना बेनिफिट है।
क्योंकि मोर ओवर भी थोड़ा यूपीएससी वाले पैटर्न के साइड शिफ्ट हो रहा है, आपको इंटरलिंक करके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चलना है इस पेपर में। राइटिंग प्रैक्टिस कितना अहम है, क्योंकि 60 पेज 60 या 64 पेज 60 पेज आपको लिखना है, यूपीएससी में 48 पेज ही लिखना होता है। 69वीं में कितने कैंडिडेट बोले कि इतना लेंदी था कि कई प्रश्न छूट गए हमसे, तो राइटिंग प्रैक्टिस का क्या ये है? राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात है। मतलब जब मेरा GS2 में इस बार सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हुआ था कि लगभग 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, पेपर छूटा, मेरा भी छूटा था नो डाउट, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और आज वो चीज़ लगता है कि वो एक शॉर्ट आंसर की वजह से रैंक में बहुत डिफरेंस दिखता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड हैंड राइटिंग रखना और हैंड राइटिंग अच्छा रखना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। और ये तभी हो पाएगा जब आपको आंसर आता होगा। अगर वहाँ बैठ के आप आंसर सोचने लगे, फ्रेम करने लगे, तब नहीं हो पाएगा पेपर। तो आपको पढ़ के अच्छे से जाना होगा, क्योंकि पेपर अब बहुत वास्ट कवर हो रहा है। मीडियम और ऑप्शनल पेपर क्या था आपका? मेरा ऑप्शनल था हिस्ट्री ऑप्शनल, और मीडियम इंग्लिश था। अच्छा, इंग्लिश मीडियम। हाँ। पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? मेरी पढ़ाई, ऐसे तो पापा इंडियन एयरफोर्स में से रिटायर्ड है, तो ऑल ओवर इंडिया ही पढ़ाई होती रही मेरी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन NIT जमशेदपुर से था। NIT जमशेदपुर से। जी। तो हिस्ट्री में आ गए आप? 16 साल वैसा साइंस वाला ही एजुकेशन चला, इधर आर्ट्स पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और बोलते हैं ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट रखो कि जब ऑप्शनल कहाँ पढ़े, यहीं पढ़े या खुद से पढ़े? यहीं पढ़े, मतलब जब से ये स्पेशली ये क्वालिफाइंग हुआ ना, तो राहुल सर जिस तरह यहाँ पे पढ़ाते थे, वो ऐसा था कि आपका ऑप्शनल भी निकल जाएगा, डेप्थ था उसमें, तो उसी के दम पे क्वालिफाइंग था तो हो गया था। ऐसा कुछ अलग क्लास नहीं करना पड़ा था ज़्यादा। और कल के बारे में बताइए, जब रिजल्ट आया रात को 10 बजे, सोचे थे इंटरव्यू कैसा गया था? इंटरव्यू में कुछ ऐसा प्रश्न जो कि थोड़ा आपको अटपटा लगा हो? इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ग्रिल करने वाला था। और यहाँ पे जो मॉक था ना, वो भी बहुत ग्रिल किया था। मॉक में सर लोगों ने आधा घंटा किया था, लेकिन इंटरव्यू में उन लोगों ने 10 मिनट में किया, बट बहुत ज़्यादा ऐसा रैपिड फायर टाइप चल रहा था। अच्छा। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रेशर देना थोड़ा सिखा दिया था, तो उस चीज़ का बेनिफिट हुआ। और बात रही एक्सपेक्ट की, कल से तो अभी तक 150 मैसेज का थैंक यू रिप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो और ये बताइए कि ट्रेडिशनल पढ़ाई का जो, जैसे पेपर, मैगजीन, किताब, लाइब्रेरी और ऑनलाइन, क्या कहते हैं, दोनों में से सही कौन है, या दोनों को लेके चलना होगा? देखिए, यहाँ पूरा सेल्फ डिसिप्लिन पे आ जाता है। ठीक है, अगर आपका है कि लेक्चर आपने स्टार्ट कर दिया, तो बाय द टाइम अगर वो ख़त्म नहीं हो रहा है तब तक आप उसे पॉज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप ऑनलाइन से जा सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि बीच में रुक के थोड़ा सा इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, तो वो तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जो बच्चे बैठ के कर रहे हैं उन्हें ये बेनिफिट है कि वो क्लास बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। सेल्फ डिसिप्लिन ही एक ऐसी चीज़ है, अदरवाइज ऑनलाइन तो बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वो नहीं हुआ तो सब गड़बड़। हाँ, तो सब गड़बड़ हो जाए। और डिसिप्लिन बहुत ओवरऑल ही इस प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या रणनीति है अब? आगे तो मैं थोड़ा रैंक इंप्रूवमेंट पे भी काम करूँगा और यूपीएससी की तरफ शिफ्ट होना चाहूँगा। करेंगे। तो ये मयंक थे, गया के रहने वाले हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन हिस्ट्री से इन्होंने बीपीएससी दिया और दूसरे प्रयास में ही ये SC ST वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं। और आपको बता दें कि अपने कोचिंग परफेक्शन IAS कोचिंग में आए हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ से इनके लगभग 150 से अधिक मित्र जो हैं वो 68वीं सिविल सेवा में फाइनल अंतिम रूप से चयनित हुए हैं परफेक्शन IAS से। तो मयंक को शुभकामना है कि आगे वो इसी तरह कामयाब होते रहें और यूपीएससी में भी उनका सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और अपने कमेंट आप दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।